वंस अगेन वेलकम यू टू माय चैनल बीसीसी एग्रीकल्चर। हमने लास्ट लेक्चर में टिलेज एंड टिल्थ का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था अंडर द कोर्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। आई होप यू आर वाचिंग माय लेक्चर एज आई अपलोडेड। एंड इस लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको डील करेंगे। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको यदि ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड या पास्ट कोई भी अदर लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें, और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें यदि रिक्वायरमेंट है लेक्चर का। और कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं बीसीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो ज़रूर पूछें। हम मेनली इस चैनल का पर्पज़ ये है हेल्पफुल करना, जितना हेल्प कर सके हम उतना करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टिलेज एंड टिल्थ का सेकेंड पार्ट। बिफोर गोइंग टू सेकेंड पार्ट आई हैव टू once again to recap first part of what I taught in first lecture. मेनली हम टिलेज और टिल्थ का डिफिनीशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज देखे थे, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पास्ट रिकैप के लिए। मेनली हम टिलेज का डिफिनीशन देखे थे कि जो भी हम मिट्टी को एज प्लॉगिंग के बाद, उसके बाद लेबलिंग के बाद, उसके बाद जो भी मेथड करते हैं कि ऐसे सॉइल बेड एक तैयार है जिसमें हम अपना सीड सोन करें और सीड अच्छे से ग्रो हो जाए, तो उस मिट्टी को तैयार करने का पूरी प्रोसेस को टिलेज कहते हैं। आफ्टर जो भी हम इम्प्लीमेंट, जो भी फिजिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस अप्लाई करके जो हम सॉइल बेड तैयार करते हैं जिसमें हम मिट्टी को बोएंगे, तो उस बेड को हम, जैसे उस स्टेज को, उस मिट्टी के लैंड को हम टिल्थ बोलते हैं। एज वी नो दैट फादर ऑफ द टिलेज जेथरो टूल है। एंड उसके बाद हमने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखा था टिलेज का, जैसे कि जैसे टेम्परेचर बैलेंसिंग में या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, एरेशन डेवलप करता है, उसके बाद जो भी कॉम्पैक्शन है उसको रिलीज करता है और एरेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज हो पाए। उसके बाद जो भी डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का वो फास्ट हो पाए, उसके बाद न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्लांट को हो पाए। तो ये रहा पास्ट प्रीवियस लेक्चर के बारे में। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिकैप कर सकते हैं लेक्चर को। फिर से हम बोल रहे हैं, यदि मेरे लेक्चर को आप देखते हैं तो 100% आपको एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आएगा, एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। हम ट्राई करेंगे हम इस कोर्स को आपके एग्ज़ाम से पहले, एक्सटर्नल एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट करें एज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। प्लीज़ आप हमको भी सपोर्ट करें, क्योंकि एज कोई भी डाउट हो बस कमेंट करें, ऐसे हमको पता चलता है कि हाँ आप लेक्चर देख रहे हैं और आप इन्वॉल्व है मेरे साथ। तो हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने देखा था टिल्थ, जो भी हम आफ्टर इम्प्लीमेंट या प्लॉगिंग, लेबलिंग, उसके बाद हैरोइंग, जो भी हम मेथड करके एक सीड तैयार करते हैं उसको टिल्थ करते हैं। तो जो हम तैयार करते हैं टिल्थ वो भी दो टाइप के होते हैं, फाइन एंड कोरस। फाइन का मतलब जैसे एकदम पाउडर टाइप का मटेरियल होगा, एकदम स्मूथी टच, जिसमें जैसे कि हम जैसे पाउडर होता है उस टाइप का, या हम बोल सकते हैं जो भी आटा होता है उसके टाइप का मटेरियल होगा उसको हम फाइन बोल सकते हैं। फाइन आई थिंक अंडरस्टैंडिंग के लिए सोच सकते हैं। अब कोरस करने का मतलब कि जो थोड़ा रुखरा रुखरा होगा उस टाइप को कोरस समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यदि हम सॉइल के केस में बात करें तो एकदम जिसमें ढेला, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोले ढेला, और इंग्लिश में उसको क्लॉड बोलते हैं, जैसे दैट्स मीन्स क्लॉडिंग कंडीशन, जिसमें यदि बड़ा बड़ा ढेला, यदि मिट्टी में हम जो भी प्लॉगिंग किए, लेबलिंग किए, उसके बावजूद भी बड़ा बड़ा ढेला है फील्ड में, तो उस सिचुएशन को हम कोरस बोलेंगे। क्योंकि कोरस में इससे जो भी क्लाउडी सिचुएशन है या जो भी पत्थर है जो एकदम स्मूथ नहीं हुआ है, जो एकदम स्मूथी पाउडरी नहीं हुआ है, तो उसको हम कोरस टिल्थ बोलेंगे। और एकदम जो स्मूथ हो गया, एकदम जैसे हम उंगली डाल रहे हैं अपने लैंड में और मिट्टी में या मिट्टी में, तो एकदम हल जा रहा है, तो वो एकदम पाउडरी टाइप का सॉइल होगा, उसको हम फाइन टिल्थ बोलेंगे। तो आगे देखते हैं फाइन टिल्थ, पाउडरी कंडीशन ऑफ द सॉइल, दैट्स मीन पाउडरी एकदम स्मूथ कंडीशन ऑफ द सॉइल, फील टू टच, दैट्स मीन यहाँ पाउडरी का मतलब यही है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल सीडेड क्रॉप लाइक रागी, टोबैको एंड ऑनियन। ये रिक्वायर्ड करता है जिसका स्मॉल सीडेड क्रॉप है वो मेनली फाइन टिल्थ में ही ग्रो करता है अच्छे से। और कोरस टिल्थ रफ क्लॉडी कंडीशन, क्लॉडी कंडीशन हमने पहले भी अभी बताया कि जिसमें ढेला
इस कॉमन लैंग्वेज में बोले ढेला, उसको हम इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं। तो उस कंडीशन में जिसमें लैंड में बहुत ज़्यादा क्लाउड है तो क्लाउडी कंडीशन बोल सकते हैं। Coarse tilth, rough cloudy condition of the soil. It is required for the bold seeded crop like cotton, lublob, sorghum and chickpea. जैसे कि fine tilth soil mainly small seeded crop के लिए required था, वैसे ही सेम हम अपोजिट मैनर में देखें तो coarse tilth bold seeded crop के लिए required है। जैसा कि एग्जांपल आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, sorghum, lublob and cotton एंड चिकपी आपको याद रखना पड़ेगा। आप एज डेली बेस या कुछ अंडरस्टैंडिंग या कुछ ट्रिक अपना डेवलप कर सकते हैं याद करने के लिए, एज कॉमन भी है, मे बी आपको इजीली याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं टीलेज को, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने टिल्थ को कैटेगराइज किया, डिवाइड किया टू कैटेगरी में, फाइन एंड कोरस, वैसे ही हम टीलेज को डिफाइन कैटेगराइज करते हैं या टाइप्स बोल सकते हैं या क्लासिफाइड बोल सकते हैं इनटू 3 टाइप्स, मेनली ऑन सीजन टीलेज एंड ऑफ सीजन टीलेज एंड स्पेशल टाइप ऑफ टीलेज। इसके अंदर हमको डिफरेंट टाइप्स पढ़ना है, तो 1 बाई 1 करके हम एक एक टाइप्स को डील करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी मार्क होल्डिंग चैप्टर है। आपको हमको लगता है 10 या 12 मार्क्स आपको पास होने के लिए ये चैप्टर, जस्ट मीन स्टार्टिंग का 1 से लेके 5th या 4th चैप्टर दैट काफ़ी रहेगा आपको मार्क्स लाने के लिए या पास होने के लिए। तो मे बी आप 2-3 चैप्टर कवर कर ले एकदम पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। एंड 100% श्योर कर सकते हैं जब हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, एक पूरा लेक्चर हम जब कंप्लीट करेंगे इस फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी का, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर है उसके बाद हम डील करेंगे 1 बाई 1 करके। और आई होप हम जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद हम लेक्चर का नंबरिंग हम दे देंगे कि ये इस लेक्चर से हम पढ़ाए तो उसी से आया था। एंड प्रोबेबली ऑल क्वेश्चन के लिए जो भी हम लेक्चर हम सिलेक्ट किए हैं उसी से होगा 100%, तो हम बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा। फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। ऑन सीजन टीलेज दैट्स मीन डन ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन, दैट्स मीन ऑन सीजन टीलेज उसको कहते हैं जिस सीजन में हमको क्रॉपिंग करना उसी सीजन में हम टीलेज करते हैं। जैसे मान चलते हैं हमको अभी हमको गेहूं का खेती करना है, उसके बाद तो हम उसके 10 दिन पहले टीलेज ऑपरेशन करेंगे और उसके सब्सिक्वेंट अपना खेती कर देंगे, जो भी सीड सोन करेंगे उसके बाद हम अपना हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ऑफ सीजन टीलेज डन ड्यूरिंग फॉलो एंड नॉन क्रॉप सीजन, दैट्स मीन अरे नॉन क्रॉप सीजन करने का मतलब है कि हम उस समय टीलेज तो करेंगे लेकिन उस समय हम क्रॉपिंग नहीं करेंगे, उस समय हम फील्ड को खाली छोड़ देंगे और फर्दर हम कुछ गैप के बाद क्रॉपिंग करेंगे। ऑफ सीजन टीलेज इसको कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टीलेज डन एट एनी टाइम विद सम स्पेशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज, दैट मीन स्पेशल टाइप ऑफ टीलेज हम हमेशा नहीं कर सकते हैं लेकिन उसका कंडीशन रहता है कि हाँ कब करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है सॉइल के बेसिस पे या कोई भी अदर रिक्वायरमेंट है उसके लिए अडॉप्ट किया जाता है, जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टीलेज देखेंगे। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं और सबको डिटेल में और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं। आई होप यहाँ से आपको थोड़ा फोकस होने की ज़रूरत पड़ेगी, मे बी ऑल थिंग्स आर न्यू फॉर यू एंड यू हैव टू कंसंट्रेट ए लिटिल बिट एंड आई डैम श्योर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन सीजन टीलेज फर्दर क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टाइप्स, दैट मीन्स फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स बोल सकते हैं, प्रेपरेटरी टीलेज एंड इंटर टीलेज और इंटर कल्टिवेशन। दैट्स मीन ऑन सीजन टीलेज पहले हमने टिल्थ को क्लासीफाइड किया या टिल्थ का टाइप देखा फाइन एंड कोरस, उसके बाद टीलेज का टाइप देखा ऑन ऑफ एंड स्पेशल, उसके बाद हम ऑन सीजन टीलेज के टाइप देख रहे हैं प्रेपरेटरी एंड इंटर या इंटर टीलेज कल्टीवेशन। एंड इसके बारे में हम फिर इसका टाइप देखेंगे प्रेपरेटरी का, उसके अंदर जो भी टाइप्स है उसको हम डिफाइन करेंगे, फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो 1 बाई 1 हम सबको डिफाइन करते हैं। Preparatory tillage. It can define as tillage operation that are done to prepare the field for raising crops. That's mean ये ऐसा ऑपरेशन है कि हम ऐसे फील्ड को तैयार करते हैं, सॉइल को ऐसे मैनेज करते हैं कि हम उसमें है ना अपना सीड सोन करके और क्रॉप अच्छे से डेवलप कर पाए। तो ये रहा प्रेपरेटरी टीलेज और इसके अंदर जो भी स्टेप्स टाइप्स है वो मेनली सभी टाइप्स इन्वॉल्व होके
और एक अच्छा सीड बेड तैयार होने के लिए मैनेज करता है, और जैस्मिन एक अच्छा सीड बेड डेवलप करता है बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल देयर टाइप्स। फर्दर हम बात करते हैं मेनली प्रिपरेटरी टीलेज 3 टाइप्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीड बेड प्रिपरेशन। तो हम वन बाय वन सबको देखते हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। प्राइमरी टीलेज, प्राइमरी से आपको क्लियर होना चाहिए कि दैट्स प्राइमरी, दैट्स फर्स्ट टीलेज ऑपरेशन ऑफ preparatory under on season tillage. That's mean I hope you clear. That's mean tillage का classification, on season tillage, off season tillage and special tillage. उसके बाद हम on season tillage का classification, preparatory and intercultivation. फिर in preparatory का classification primary tillage, देन सेकेंडरी टीलेज एंड देन सीड बेड प्रिपरेशन। ये सीक्वेंस में ही हम टीलेज ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट में हम प्राइमरी अडॉप्ट करते हैं, प्राइमरी टीलेज, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद हम सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि क्या है, और मेनली हम प्राइमरी में क्या करते हैं, सेकेंडरी में क्या करते हैं, और इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। आई होप you will clearly understand these topics, and you grasp that understanding that's help you to boost up your marks and knowledge. Let's proceed. Primary tillage, cutting and inverting of the soil after harvest of the crops by log. The main objective is to control weed, to incorporate crop stubble and to restore the soil structure. That's mean जब भी हम जो भी हम क्रॉप लगाते हैं वो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जो उसका रेस्ट हम कुछ डिस्टेंस पर से हम अपने क्रॉप्स को, जैसे हम राइस के बारे में बात करें या वीट के बारे में, तो हम सिकल से जब काटते हैं तो कुछ डिस्टेंस पे ही काटते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी कट जाता है। तो जो हम पार्ट छोड़ते हैं जो ग्राउंड से अटैच होता है तो उसको स्टेबल कहते हैं, कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो हम बोल सकते हैं जो जड़ वाला पार्ट और उसके ऊपर जो भी निकला हुआ रहता है वो सब का को मिलाकर हम स्टेबल कहते हैं, स्टेबल। दैट्स मीन STUBBLE, स्टेबल। आपको याद रखना चाहिए कुछ साइंटिफिक टर्म, मे बी दैट्स हेल्पफुल फॉर यू। तो जैसे हम इस प्राइमरी टीलेज में हम करते क्या कि जो भी हम कल्टीवेटर या ट्रैक्टर के यूज से जस्ट जो भी हम स्टबल है, जो भी हम हार्वेस्टिंग प्लॉट है मेरा, तो उसको हम बस सॉइल को इन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स मीन फॉरो बना के, फॉरो जस्ट वो आप मशीन देखेंगे जो एक ट्रैक्टर पीछे कल्टीवेटर लगा रहता है, वो जस्ट में ब्लेड टाइप का रहता है, वो बस मिट्टी को टर्न कर देता है, दैट्स इन्वर्ट कर देता है, जैसे ऊपर का मिट्टी नीचे कर देता है। तो ये है प्राइमरी टीलेज का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी वीड्स है, जो भी अनवांटेड प्लांट्स है और जो भी क्रॉप स्टेबल है वो इनकॉर्पोरेट जैसे सॉइल के अंदर चला जाए और वो डिकम्पोज होकर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो दे सके। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इसमें हम प्राइमरी टीलेज में करते क्या, जस्ट में हम सिंपली इसमें जो भी हम मिट्टी है उसको इन्वर्ट, वो जो ऊपर का मिट्टी है हम उसको नीचे कर देते हैं, और जो नीचे वाला मिट्टी होता है, जब हम नीचे का मिट्टी ऊपर करते हैं तो ऊपर वाला नीचे हो जाता है, जिसमें जिस पे जो पार्ट हमें स्टेबल वाला अभी ऊपर दिख रहा है, तो आफ्टर प्राइमरी टीलेज वो नीचे चला जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो प्राइमरी टीलेज का मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी स्टेबल है, जो भी वीड्स है, उसको हम मिट्टी के अंदर जैस्मिन मिट्टी में इनकॉर्पोरेट कर दे, क्योंकि वो डिकम्पोज हो गए, कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर पाए प्लांट को और सपोर्टिव फंक्शन कर पाए। तो ये प्राइमरी टीलेज का डिफिनीशन हुआ, और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कुछ भी अपने तरीके से जो भी मन करे वो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक यही होना चाहिए, मेन पॉइंट यही है। तो फर्दर हम प्रोसीड करते हैं सेकेंडरी टीलेज के लिए। डन आफ्टर प्राइमरी टीलेज टू ब्रिंग ए गुड सॉइल, दैट्स मीन हम बोले फर्स्ट प्राइमरी टीलेज अडॉप्ट करते हैं, देन सेकेंडरी, देन सीड बेड प्रिपरेशन। यही सीक्वेंस आपको कंटिन्यू करना है। तो सेकेंडरी टीलेज हम प्राइमरी टीलेज की बात करते हैं, फॉरवर्ड टू ब्रिंग गुड सॉइल, दैट्स मीन जो भी हम लैंड है उसमें और मिट्टी अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए, जिससे हमें सीड डेवलप करने में बहुत ईजी हो पाए, या जर्मिनेशन या जो भी एब्जॉर्प्शन है बहुत अच्छा हो पाए, इसलिए सेकेंडरी टीलेज करते हैं।
ये सब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आएगा प्राइमरी सेकेंडरी, और ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो आप अभी से समझ के रखेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, तो आई होप आप सभी टॉपिक्स को ईजिली समझते चले जाएंगे। In this operation, the soil is stirred and conditioned by the breaking the close and crust and closing of cracks and surfaces, and that's form on drying. That's mean इस प्रोसेस में हम that's mean सॉइल को स्टीयर करना, जैसे कि हम जो भी हम नमक पानी में घोलते हैं तो उसको स्टीयरिंग करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस ऑपरेशन में हम जो मिट्टी रहता है उसको हम जो भी हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं तो उससे हम सो एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो यहाँ पर मेरा लैंड है वो ग्लास है, और जो मेरा मिट्टी है वो वो मेरा पानी है, और नमक उसमें मिला हुआ है। ठीक है, नमक हम मान सकते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट ये सब है। और ट्रैक्टर हम मान सकते हैं, इस जो मेरा चम्मच है वो ट्रैक्टर है। तो जैसे ट्रैक्टर घूमेगा तो इस जगह का मिट्टी उस जगह, इस जगह का मिट्टी इस जगह, ऊपर का मिट्टी नीचे, नीचे का मिट्टी ऊपर स्टीयर करेगा। जैसे कि हम जो भी हम ग्लास में नमक घोरते हैं तो स्टीयर होता है, तो वैसे ही हम इमेजिन कर सकते हैं। और इसका मेनली पर्पज़ रहता है कि जो भी क्रैक्स है, जैसे हम जैसे प्राइमरी टीलेज में हम इन्वर्ट कर देते हैं तो क्रैक्स हो जाता है, कभी यहाँ पर गड्ढा हो गया, कभी यहाँ पर, तो वो सब एकदम बैलेंस हो जाए, सब ढक जाए। और उसके बाद जो भी हम पानी डाल देते हैं तो ड्राई होने के बाद वो क्रैक्स डेवलप कर पाता, तो वो डेवलप ना करे। तो इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, दैट्स मीन कंपनसेट करने के लिए हम सेकेंडरी टीलेज करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, लेबलिंग, फॉर्मिंग डीजेज एंड फॉलो आर द मेन ऑब्जेक्टिव। दैट मीन इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने प्राइमरी टीलेज का ऑब्जेक्टिव देखा, वीडिंग एंड दैट मीन रीस्टोर सॉइल स्ट्रक्चर। वीडिंग बोल सकते हैं, या क्रॉप स्टेबल इनकॉर्पोरेशन, और सॉइल स्ट्रक्चर डेवलप करना। तो ये प्राइमरी टीलेज का ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी टीलेज का ऑब्जेक्टिव दैट मीन इनकॉर्पोरेशन मीन्स डालना ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, लेबलिंग दैट सॉइल को लेबल करना एक तरीके से, क्योंकि जब भी हम इरिगेशन देते हैं तो वाटर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो, तो लेबलिंग करना। फॉर्मिंग रीजेज, जैसे कि हम आलू की खेती में देखते हैं, ऐसे पहाड़ टाइप का बनाते हैं, फिर नीचे गैपिंग रहता है, ऐसे हम बीच में जब पानी देते हैं तो वो रूट इजली एब्जॉर्ब कर पाता। तो फॉर्मिंग रीजेज, फॉरो जैसे कुछ गड्ढा ऐसे करते करते आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स of the secondary tillage. I hope this is clear all of you, and in spite of that you have any doubt, please comment. I hope I give my best for your understanding. Next we proceed seed bed preparation. Prepare seed bed for seed or make the soil to suit for the planting. हमने जब डिफरेंट मेथड ऑफ सोइंग पढ़े थे तो उसमें हमने एक प्लांटिंग मेथड पढ़ा था और ट्रांसप्लांटिंग। प्लांटिंग मेथड में हमने पढ़ा था कि जो भी हम वेजिटेटिव पार्ट से हम न्यू प्लांट डेवलप करते हैं तो उसको हम प्लांटिंग कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग मेनली हम राइस के केस में देखते हैं। जब हम राइस को एक स्मॉल फील्ड में ग्रो करते हैं, जब वो कुछ सीडलिंग में डेवलप कर जाता है, कुछ हाइट का हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको वहाँ से पुल आउट करके हम मेन फील्ड में ले जाते हैं, वहाँ पर सोम करते हैं। तो मैंने बताया था। तो वैसे ही यहाँ पर करने का मतलब है प्रिपेयर सीड बेड फॉर सीड। हम या तो सीड के लिए अपना जो भी तैयार कर रहे हैं प्लॉट, वो सीड के लिए कर सकते हैं। एंड और मेक द सॉइल टू सूट फॉर द प्लांटिंग, या जो भी वेजिटेटिव ऑर्गेन हम चाहते हैं ग्रो करना है, या तो पोटैटो हो गया, जैसे हमने देखा भी था, पोटैटो, शुगर कैन, ये सब एग्जांपल था प्लांटिंग में। तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। दैट्स मीन हम या आइदर जो भी हम प्राइमरी सेकेंडरी टीलेज कर रहे हैं वो हम सीड सोन के लिए कर सकते हैं, या वेजिटेटिव ऑर्गेन शो करने के लिए। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव होगा हम प्लांट ग्रो करेंगे और उससे हम कुछ ईल्ड लेंगे, जिससे हमारा इकोनॉमिक पर्पस डेवलप हो। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। वीड कंट्रोल फर्स्ट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल आर द मेन ऑब्जेक्टिव। दैट्स मेन ऑब्जेक्टिव, वीड कंट्रोल एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। दैट मीन कुछ इन स्पाइट ऑफ दैट प्राइमरी सेकेंडरी टीलेज कुछ जो क्लॉडी कंडीशन डेवलप है या कहीं क्रैक्स रह गया, तो हम उसको मैनेज करेंगे बाय आवर ऑब्जर्वेशन।
तो ये सीड बेड प्रिपरेशन के अंडर आता है। फर्दर हम बढ़ते हैं। इंटर टिलेज या इंटर कल्टीवेशन। इंटर मीन्स बीच में, आफ्टर हम सीड सोन कर देते हैं, जब क्रॉप डेवलप हो जाता है तो उसके बीच में हम जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट डेवलप हो जाता है जो एज कंपटीटर काम करता है हमारे क्रॉप्स के साथ, तो उसके लिए हम इंटर कल्टीवेशन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो बेसिक यही है कि आफ्टर जब हमारा क्रॉप ग्रो हो जाता है तो उसके अंदर जो भी ये अनवांटेड प्लांट है या कुछ मटेरियल है जो हम नहीं चाहते ग्रो हो, मे बी दैट्स बेनिफिशियल लेकिन हम अभी रिक्वायर नहीं करते हैं ग्रो होना, तो उसको हम इंटर टिलेज मेथड से हम उसको हटाएंगे और अपने यील्ड को इंक्रीज करेंगे। टिलेज ड्यूरिंग क्रॉप स्टैंड इन द फील्ड इज नोन एज इंटर टिलेज। टिलेज ऑपरेशन दैट्स डन ड्यूरिंग क्रॉप स्टैंड। जब हमारा क्रॉप लगा हुआ है, क्रॉप एक स्टेज एक स्पेसिफिक हाइट तक है, तब उस स्टेज में हम जो ऑपरेशन करते हैं तो उसको इंटर टिलेज करते हैं। जो हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं उसको इंटर टिलेज ऑपरेशन करते हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंटर टिलेज और ऑपरेशन में दैट्स हैरोइंग, होइंग, वीडिंग, अर्थिंग अप, फॉर्मिंग रीचेज एंड फॉरो। कुछ हम इमेज यहाँ पर डाले हैं। अर्थिंग अप जैसे कि कुछ पर जो भी हम प्लांट लगाए उस पर मिट्टी से थोड़ा कुछ ऊंचाई तक ढकना, जैसे बोल सकते हैं पहाड़ टाइप का बनाने का उसके सराउंडिंग। उसके बाद वीडिंग आप देख सकते हैं कि सब प्लांट सेम है, छोटा छोटा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा प्लांट है तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं तो इसको वीडिंग बोलते हैं। उसके बाद देख रहे हैं फॉर्मिंग रीजेज, जैसे एक पहले हम वी शेप में एक ऐसे मिट्टी दे के हम एक ऊंचा बनाएंगे, वहाँ पर हम क्रॉपिंग करेंगे या नीचे भी कर सकते हैं लेकिन फॉर्मिंग रीजेज बना के करेंगे। मोस्टली आप आलू पोटैटो के फार्मिंग में देखे होंगे जब खेती होती है, और भी बहुत सारा। तो यहीं तक हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, लेकिन फिर भी यदि आप को कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट करें। और कोई भी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, मेरे इंग्लिश या हिंदी या वॉइस के कारण, लेकिन एक चीज़ तो हम बोलेंगे कि आप ईयरफोन लगा के ही सुने, क्योंकि मे बी मेरा आवाज़ थोड़ा वाइब्रेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैसा कंडीशन नहीं है कि एकदम साइलेंट टाइप का फील मिल पाए कि आपका रिकॉर्डिंग अच्छे से हो पाए। तो प्लीज़ आप ईयरफोन लगा के यूज करें। एंड यदि आप मेरे लेक्चर पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें यदि लेक्चर आपको अच्छा भी लगता है। और कोई डिमेरिट है लेक्चर में या कोई आप चाहते हैं कुछ और इम्प्रूवमेंट हो तो और ये अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे या तो कंटेंट वाइज या कोई इम्प्रूवमेंट वॉइस से लेके या कोई भी, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड टिल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।